वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शंस। इससे पहले हम 4.1 का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशन कर चुके हैं। चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज में क्या टॉपिक रहेगा? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो वन वेरिएबल में आपको पता है इक्वेशंस कोई भी वन वेरिएबल हो, हमने बताया था पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में कि अगर आपकी इक्वेशन वन वेरिएबल है तो उसको टू वेरिएबल में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था अगर y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लिखना चाहें किस में लिख सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, इसलिए हम क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का ओनली वन सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं। जैसे जनरली अगर हम बात करें, जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जिसमें हमने क्या होता है x एंड y हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। a b c हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो a और b की बोथ की वैल्यू 0 नहीं हो सकती एक साथ में, तो ये हमने बताया था। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं a ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू में मान लीजिए 2 एंड c अगर हम देखें यहाँ से c इज इक्वल टू 6। ये अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि जो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या रखते हैं, क्या होता है। इसके बाद हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये बन चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? अब सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन होता क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? जो वेरिएबल है इसमें x एंड y, उन्हीं की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशंस। तो लिखेंगे हम इसको द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y which satisfy the given equation the values of variable x and y which satisfy the given equation are called solution। ठीक है, जो वैल्यू x एंड y की आएगी वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे ऑफ ए गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर है? ये इसकी डेफिनेशंस थी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, लेट अस कंसीडर कुछ भी कर लीजिए। तो लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। देन x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो देन क्या होगा? या पुट भी कर सकते हो आप, पुट x इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था तो इन इक्वेशन फर्स्ट देन क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। 2y लेफ्ट साइड में 2 इंटू 1 2 होगा तो राइट साइड में लेके जाएंगे 6 माइनस 2। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 2। तो ये जो x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। ठीक है,
ये हमारा आ रहा है। इस जगह पर अगर हम क्या करते हैं, देखिए ये तो एक सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद दूसरा क्या कहेंगे हम, अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरे केस में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देन अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 2 बाई 2 कैंसिल होके क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो दो सॉल्यूशन तो हमारे सामने आ गए। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस ये समझ में आ गया होगा आपको, कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सॉल्यूशंस क्या के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो मैं ये ऊपर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर, या LE2 भी लिख देता हूं मैं, ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a linear equation in two variable have infinitely many solution, या infinitely solution कह सकते हो, infinitely many solution कह सकते हो। मीन्स आपको क्या बात करें कि अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। और सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में बता दिया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपको पता है। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन इज रिटन as ordered pair x y। मीन्स यहाँ पे क्या है, x पहले लिखा जाएगा y बाद में। जैसे यहाँ पे लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे hence x इज इक्वल टू कितना है 1, मतलब अलग अलग वैल्यू लिखने की बजाय x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1 2। x का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है। 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा 2 1 होगा। इसको क्या लिखेंगे 2 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपका वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स में आपने फाइंड आउट किया और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था वो हमने यहाँ से क्लियर किया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके अंदर क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और हमने एग्जांपल लेके आपको करके बताया कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम इनको देखते हैं कुछ एग्जांपल से। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसका एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमने पढ़ा अभी क्या है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो उसमें हमने बताया कि कोई भी वैल्यू रख के हम कर सकते हैं। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन सबको मैं बता दूं, अगर आपको इजी वे में या सिंपल आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वन टाइम आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो एंड फिर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। मतलब एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या है, इक्वेशन दी हुई है, इसके सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज x plus 2y is equal to 6। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। पुट हम क्या करेंगे, हमने बताया एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0, फिर अनदर वैल्यू हम रख सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इज इक्वल टू 0 रखा, प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 था हमारे यहाँ पे, 2 यहाँ पे था तो 2 डिवाइड में आएगा, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं hence x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, मतलब 0 3 ऑर्डर पेयर x y में लिखा जाता है, तो 0 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अब हमने क्या करना है, इजी रखने के लिए y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x प्लस में 2, y की जगह 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू में 6, x 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस x का पहले लिखना होता है 6, y 0 है तो y 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंड पुट, यहाँ पर हम कोई भी इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6, 2y लेफ्ट साइड में 2 हमारा लेफ्ट में है तो राइट में लेके जाएंगे -2, 2y इज इक्वल टू 6 - 2 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू 2, 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 3 हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, करने कितने हैं 4, तो हम फोर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, कुछ भी रख सकते हो, आपके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने बुक से मैच करनी है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आया ना, तो y इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, y इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 हम यहाँ पे रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इज इक्वल टू 4 रखना है, तो x प्लस में 2, y की जगह 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू x 2 4 द 8 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 8 पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस नेगेटिव, x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हेंस -2 and 4 is a solution of given equation। Hence at last हम क्या कर सकते हैं, 4 हमने फाइंड आउट करने थे, तो इन चारों को हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या है 0, यहाँ हमारा क्या था 0 3, 0 3, दूसरा हमारा क्या आया था यहाँ पे 6 0, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या आया था 2 2, ठीक है। और एंड फोर्थ हमारा क्या आया है -2 4 इज नहीं होगा, r होगा, r द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ given equation। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड रखनी है, पुट करनी है, फिर अपने वैल्यू फाइंड आउट करने थे अनदर वेरिएबल के, और उनको पेयर में लिखना है x y के पेयर में। और सिंपल अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए हमने बताया था, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन आपको दी हुई हैं, उनसे आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमने बताया था अगर आपको टू सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो एक बार x = 0 पुट कर दो, कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर लीजिए, एंड फिर y = 0 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू कोरस्पोंडिंग ऑफ फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम उसी वे से हम इसको करेंगे। तो द गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, 4x + 3y = 12। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। पुट हमें क्या करना है, x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 + 3y = 12। 4 × 0 0 + 3y = 12। 3y में फाइंड आउट करना है तो y 3 हमारा यहाँ पे क्या, 0 तो ऐड होगा तो 3y रहेगा। 3 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, डिवाइड में 3 3 1 3 3 4 12, तो y = 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x = 0 रखा, y = 4 रखा, is a solution of equation first। ठीक है, and put x = 0 हमने पुट कर लिया। फिर हमें क्या करना है, y = 0 पुट करना है। तो y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y = 0 पुट करेंगे एंड कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। तो y = 0 पुट करते हैं, 4x प्लस में 3, y की जगह 0 = 12। 4x 3 × 0 0 ही रहेगा, = 12। x फाइंड आउट करना है, 4 मल्टीपल में है तो यहाँ जाके डिवाइड में 4 × 4 4 × 12, तो x = 3। x = 3 आ गया तो हम कह सकते हैं x = 3 और y = 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन को किस पेयर में लिखते हैं, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हेंस आप कह सकते हो टू सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने थे, तो 0 4 एंड 3 0 are the two solution of given equation। ठीक है, टू सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने थे, तो आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। अब सेम हमारा क्या है, द गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है 2x + 5y = 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होता है, वो होने चाहिए इक्वेशन, नहीं तो हम उसको फिर टू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फिर पुट x = 0, वही रूल इजी वे में फाइंड आउट करने का, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में आप x = 0 पुट करोगे तो 2x की जगह 0 प्लस में 5y = 0। 2 × 0 0 + 5y = 0, तो 5y = 0। यहाँ से हमारा क्या आएगा, y = 0/5 करोगे तो 0 ही आएगा। तो हेंस हम कह सकते हैं 0 0, x की 0 y की 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से y 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा, तो यहाँ पे रखने की आपको जरूरत नहीं है, दूसरी वैल्यू को आप रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, या ठीक है 2 रख लेते हैं। पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी रख सकते हो आप, एनी वैल्यू ऑफ x और y। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने थे तो अलग होने चाहिए, इसलिए हम y की वैल्यू 0 नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2, x की जगह 2 रखा, प्लस में 5y = 0। 2 2 जा 4 प्लस में 5y = 0। 5y लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, 4 किसको हो जाएगा माइनस में, तो y = कितना आ गया -4/5। तो हेंस हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी रखी थी 2 एंड y की वैल्यू क्या है -4/5। 2 - 4/5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आया है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने दे। तो हैंस आप लिख सकते हो क्या है हमारे, एक तो 0 0 एंड 2 minus 4/5 are the two solutions of given इक्वेशन। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। क्लियर है, बिल्कुल इजी वे में। अगर आपके सेम वैल्यू आ रही है तो हम उसको अगेन पुट नहीं कर सकते। अब ये देखेंगे हम थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है 3y + 4 = 0। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट हमें कौन सी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख सकते हैं। 0 × x प्लस में 3y प्लस में 4 = 0, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। या इसको हम 4 को इधर लेना चाहें, क्योंकि ax + by + c = 0 की फॉर्म में हमने बताई थी। तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या इक्वल में ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस का 4 था, इधर जाके क्या देगा, माइनस का 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार तो x का 0 रख लेते हैं, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get, फर्स्ट इक्वेशन में 0 रखोगे तो 0 × 0 प्लस में 3y = -4, ये तो 0 हो गया। तो y = क्या आएगा हमारा, -4/3। ठीक है, इसके यहाँ पर देखोगे y तो हमारा फिक्स रहेगा। x में आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, एनी वन कोई भी वैल्यू रखो आप, तो हमेशा y फिक्स रहेगा, मतलब y तो इसमें फिक्स रहेगा। x आप कुछ भी रख सकते हो। x यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get x = 2 रखोगे तो 0 × 2 में 2 प्लस में 3y = -4, 0 को 2 से मल्टीपल करोगे 0 प्लस में 3y = -4, तो y = क्या आ गया, -4/3। तो हैंस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x 0 था, y हमारा क्या था, -4/3, x हमारा क्या था 0 और y हमारा -4/3 is a solution of इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, x = 2 लिया है हमने, तो hence x = 2, y की वैल्यू कितना है, -4/3, मतलब इसमें -4/3 सेम रहेगा। is a solution of इक्वेशन फर्स्ट। hence हमें क्या पता चल रहा है, एक तो आया 0 - 4/3, 0 - 4/3 एंड 2 - 4/3, 2, -4/3 are the solutions of given equation। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड लाइक्स एंड कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।